नमस्कार साथियों, मैं वापस आप सबका अपना होस्ट टीचर अंशु सर आप सबके सामने वापस एक नए वीडियो में आया हूं, जो कि मेरा जो सीरीज चल रहा है एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन बनाने का, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 11 का। अब मैं थर्ड क्वेश्चन सरफेस एरिया और वॉल्यूम का लेकर आया हूं इस वीडियो में। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड को बिना देरी किए हुए डिस्कस करते हैं। यहां पर हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ हाइट इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड फर्स्ट रेडियस ऑफ द बेस एंड सेकंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। यानी कि हम इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है सॉल्यूशन हम लोग जब बना रहे हैं, सबसे पहले जो गिवन है हमारे पास इस क्वेश्चन में कि भाई क्या दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है कोन का कितना 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हमारे पास स्लैंट हाइट है एल, जिसको कहा करते हैं हम लोग। एल की वैल्यू जो है वो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें निकालना है फर्स्ट में रेडियस कि इसका जो बेस साइड होगा, जो सर्कुलर रीजन का होता है, उसका रेडियस कितना होगा। तो आइए बच्चों कि जो हमारे पास दिया हुआ है इस क्वेश्चन नंबर 1 का रेडियस हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं कि जो दिया हुआ है भाई हमारे पास वो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन जो होता है वो हमारे पास दिया हुआ है कि 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बच्चों कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन की जो फॉर्मूला होता है वो बच्चों आपको मिलता है क्या इस रूप में। इस फॉर्मूले का जो पार्ट है वो है आपका क्या, पाई आर एल होता है। कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पाई आर एल। ये कोन के लिए है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आइए इसी को हम आगे फर्दर कॉम्युलेट करते हैं। पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 हम लेते हैं। रेडियस हमें नहीं दिया हुआ है, रेडियस को आर एज इट इज छोड़ देते हैं। एल की वैल्यू दी हुई है कि ये 14 सेंटीमीटर है और इज इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब यहां से मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो 7 2 14 हो गया। अब यहां से बात आती है हमारे पास यहां पर भाई कि r इज इक्वल आर इंटू 22 इंटू 2 कर लूंगा। इजी वे में वो कटेगा आगे जाकर। हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर है। जो अननोन क्वांटिटी है r उसको मैं इधर ही रख लेता हूं। 308 लेफ्ट साइड में रख लिया r को एंड 308 ये दोनों मल्टीप्लीकेशन वाले जो है नंबर्स वो यदि साइड्स को चेंज करते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड में है, ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो डिवाइड में जाएगा। तो एक साथ मैं 22 इंटू 2 कर लिया। बच्चों अब देखिए यहां से मैं इसको 2 से इजिली डिवाइड कर लूंगा, है ना। ये 2 से कटने वाला नंबर है क्योंकि लास्ट में इसका वंस प्लेस पर क्या है 8 है। तो वो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में आप लोग पढ़े होंगे बहुत पहले। तो 15 2 30, 15 2 30 एंड 4 2 8, 154 आ गया। अब 22 से आप इसको काटेंगे तो आई थिंक कि ये 7 टाइम्स में, है ना, कट जाएगा। तो हमारे पास रेडियस आ गया इस कोन का कितना, 7 सेंटीमीटर। क्या आ गया, रेडियस हमारे पास आ गया 7 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट का हमारे पास सॉल्यूशन हो गया। इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था भाई निकालना है आपको क्या, रेडियस ऑफ द बेस। सेकंड है हमारे पास कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है यहाँ पर। तो टोटल सरफेस एरिया की जो फॉर्मूला होती है बच्चों, है ना, सेकंड क्वेश्चन जो हमें निकालना है वो टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन जो होता है इसकी फॉर्मूला होती है बच्चों पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है बच्चों। पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। अब इस फॉर्मूला पर मैं पुट कर लूंगा। तो पाई की जो वैल्यू है बच्चों वो 22/7। रेडियस हमारे पास जस्ट अभी आया है 7। स्लैंट हाइट की जो वैल्यू थी वो है हमारे पास 14 और अगेन रेडियस की वैल्यू लेना है 7। तो बच्चों अब यहां से मैं ऐसे लाया 22/7 इंटू 7 और ये ब्रैकेट में जो है वो कैलकुलेट करके समेशन करके ये मल्टीप्लाई में ही आएगा। 14 और 7 21। तो 7 3 21। अब है यहाँ पर 7 को अगेन मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा
ये 66 तो आया एज इट इज, 7 से मल्टीप्लाई होगा बच्चों, 7 6 42, कैरी हुआ हमारे पास 4, 7 6 42 और 4 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास क्या है, सेकंड का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग मूव करेंगे थर्ड से फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। थर्ड से फोर्थ क्वेश्चन जो होगा वो आपके पास आ रहा है। आइए बच्चों, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें आते हैं, इसका डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सॉल्यूशन बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं क्या कहा जा रहा है और हमें क्या रिक्वायरमेंट है। ए कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई and the radius of its base is 24 meter. Find first slant height of the tent and second cost of the canvas required to make the tent if the cost of 1 meter square canvas is 70 rupees, है ना। तो देखिए बच्चों, ऐसे होता है हमारे पास कोन, इस शेप का कोन होता है ऐसा, बर्थडे कैप की तरह। इसको बच्चों स्लैंट हाइट कहा जाता है एल, और ऐसे यहाँ पर मैं सर्कुलर रीजन के सेंटर से मिलाऊं और ये ऐसे परपेंडिकुलर होता है। ये तो रेडियस हो गया और ये हाइट हो गया। हमारे पास हमको स्लैंट हाइट निकालना है बच्चों। आइए पहले स्लैंट हाइट निकालते हैं फर्स्ट का। तो एल जो वैल्यू है हमें पता चलेगा अंडर रूट जो हाइट होता है उसका स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम का ही लगा हुआ है, बस यहाँ पर डायमेंशन अलग है, हाइट और रेडियस के रूप में है। मैंने इसको लगा लिया और हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई हाइट जो है वो कितना है, 10 मीटर है, और इसका जो रेडियस है वो कितना है, रेडियस जो है वो 24 मीटर हुआ बच्चों। ओके, तो अब यहां से मैंने लगाया अंडर रूट एच की वैल्यू कितना है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर, रेडियस कितना है 24 है, तो 24 का स्क्वायर। बच्चों अंडर रूट वापस आ गया, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, प्लस 24 का स्क्वायर कितना हुआ, ये हो गया होता है बच्चों 576। ओके, कैलकुलेशन करने के लिए बच्चों, फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास मेरे हिसाब से फ्रॉम द माय व्यू ऑफ पॉइंट कि आपको कम से कम एटलीस्ट 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम आपको 20 तक का स्क्वायर रूट की वैल्यू याद होनी चाहिए, ताकि आप क्या कर सकते हैं कि इजी वे में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट टेकिंग ए लॉट ऑफ टाइम्स, राइट। तो बच्चों अब आते हैं यहाँ पर, इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो इसकी जो वैल्यू आएगा वो अंडर रूट 676 आएगा, और 676 जो होता है ये 26 का स्क्वायर का होता है, तो ये मैं इसकी वैल्यू आ गई बच्चों आपका कितना 26 मीटर। यानी कि बच्चों हमारे पास स्लैंट हाइट की वैल्यू आ गई कितना 26 मीटर, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन का डिमांड था। इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट में हम लोग आते हैं। बोला जा रहा है कि कॉस्ट ऑफ द कन्वास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। इस कोनिकल टेंट को बनाने के लिए जो हमारे पास कन्वास की रिक्वायरमेंट है उसका दाम हमें निकालना है बच्चों, कॉस्ट कितना पड़ेगा। उसकी रेट दी हुई है कि 1 मीटर स्क्वायर कन्वास का दाम हमें खर्च पड़ता है 70 रुपया। बच्चों रेट निकाल लेते हैं। रेट जो दिया हुआ है वो 70 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है। 1 मीटर स्क्वायर करने का मतलब क्या है कि 70 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है। अब यहां से हमें क्या करना है बच्चों कि हमें टोटल कॉस्ट निकालना है। भाई टोटल कॉस्ट कितना आएगा, ये टोटल कॉस्ट को निकालने के लिए बच्चों हमें ध्यान देना होगा कि भाई हम लोग तो नीचे जो होगा, मान लीजिए कि इस कोनिकल टेंट को यदि हम रखते हैं ग्राउंड पर, तो ग्राउंड पर तो वो ऑलरेडी क्या है कि एक सर्कुलर, हम जब कोन बनाएंगे तो नीचे तो आपका बेस में क्या है कि सर्कुलर रीजन तो बनेगा ही बनेगा। तो यहां पर क्या है बच्चों कि इसके लिए हमें पूरी एरिया कितना है वो हमें पता करना होगा। अब एरिया जब कैसे पता करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोन के लिए दो प्रकार का एरिया हमें यूज करने हैं, एक कर्व सरफेस एरिया यूज करना है और एक टोटल सरफेस एरिया यूज करना है। तो हम यहां पर कर्व सरफेस एरिया का यूज करेंगे कि टोटल सरफेस एरिया का यूज करेंगे, है ना। इसमें क्लूलेस नहीं होना है। क्यों नहीं होना है भाई, क्योंकि जब हम इसको बनाएंगे तो एक पार्टिकुलर एरियाज के रूप में बनाएंगे हम, ठीक है। और वो जब आएगा टोटल सरफेस एरिया कहने का मतलब क्या है कि हम बेस का भी एरिया लेते हैं।
लेकिन हमको जब ऊपर से बनाना ही है, बेस पर तो ग्राउंड है हमारा, जहां पर हम टेंट को रखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि टोटल सरफेस एरिया को इंक्लूड नहीं करेंगे। टोटल सरफेस एरिया पर कोई चर्चा नहीं होगा, या इस क्वेश्चन को निकालने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, कर्व सरफेस एरिया इस्तेमाल करने होंगे। सबसे पहले हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा। कर्व सरफेस एरिया की जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो पाई आर एल होता है। जब पाई आर एल होगा बच्चों, तो ये 22/7 हुआ। रेडियस कितना होता है भाई, तो रेडियस जो है हमारा इसमें दिया हुआ है कि कितना है, 24 है। और उसकी जो स्लैंट हाइट आई, स्लैंट हाइट कितना आया, 26 आया, 26 आएगा बच्चों। तो ये जो कैलकुलेशन करके आएगा, देखो यहाँ पर कोई कटने वाला नहीं है 7 से, डिनोमिनेटर से कोई भी न्यूमरेटर कटने वाला नहीं है। तो इसके जब भी वैल्यू आएगा, उस जब सिंपल है हमारे पास कि जब वो डिवाइड नहीं होगा तो डेसिमल में ही आएगा। तो बच्चों जब इसको आप न्यूमरेटर्स को कैलकुलेट आप करेंगे 22 इंटू 24 इंटू 26, तो आपके पास कुछ समथिंग आएगा 13,728। ओके, एंड डिवाइडेड बाई 7। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये अब आपका आएगा क्या चीज में, डेसिमल में आएगा। तो जब बच्चों ये डेसिमल में आएगा तो ये कुछ आएगा ऐसा 1961.14, और ये आगे भी सोन जाएगा। लेकिन हम डेसिमल के बाद क्या रखते हैं, 2 डिजिट तक इसकी वैल्यू को, है ना, हम रखते हैं। ठीक है, तो 1961.14 जो आया, ये आ गया आपका बच्चों मीटर स्क्वायर। मतलब कि इतना एरिया का आपको क्या चाहिए, कैनवास चाहिए। इतने एरिया में आपका क्या है कि पूरा कर्व शेप में आपका क्या बनेगा, कोन बन जाएगा। ओके, तो अब ये हमारे पास टोटल एरिया आ गया भाई, है ना, कि इतने एरिया की रिक्वायरमेंट है। अब उसमें जो टोटल कॉस्ट दिया हुआ है भाई, 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू कितना आता है, प्राइस है, खर्च कितना है बनाने में, 70 रुपया खर्च है। तो इतने एरिया को बनाने में, है ना, हमें कितने टोटल कॉस्ट निकालना है, कितना खर्च पड़ेगा। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए बच्चों आपको क्या करना होगा, एक सिंपल फॉर्मूला है ना, कि जो भी रेट दिया हुआ है, रेट इंटू हम एरिया कर लेंगे, रेट इंटू एरिया। तो रेट इंटू एरिया, रेट क्या है भाई हमारे पास, तो 70 रुपया पर मीटर स्क्वायर है, 70 रुपये पर मीटर स्क्वायर है बच्चों। और इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा, जो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया टोटल आया है 1961.14। जब आप इसको मल्टीप्लीकेशन करते हैं बच्चों, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो आपको वैल्यू आएगा बच्चों ऐसा कुछ 137279 आएगा बच्चों। कहिएगा आप कि सर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है। बच्चों 1 0 जो होगा वो यहाँ पर डेसिमल को क्या कर लेगा, इधर ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, 1 0 जो होगा वो साइंटिफिक नोटेशन के कारण से वो राइट की तरफ चला जाएगा। तो ये आपका आ गया टोटल कॉस्ट। जो अब क्या है बच्चों कि देखिए ये 79.8 है, मतलब कि ये राउंडिंग हम यदि करते हैं प्राइस में, 80 पैसा तो चलते नहीं है अब हमारे पास, है ना, थैंक्स टू आवर सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, पैसे अब है नहीं भाई, है ना, अब फोन पे में चलेगा, है ना। तो अब इसको राउंडिंग कर लेते हैं, तो ये राउंडिंग करेंगे 1372। ओके, 79.8 जो होगा ये कंप्लीट राउंडिंग हो जाएगा आपका बच्चों क्या चाहिए में, 80 रुपीज में। ठीक है, तो इसकी टोटल खर्च जो आएगी इस हिसाब से वो आएगा क्या, 1,37,280 रुपीज आएगा। ये था हमारा इस क्वेश्चन नंबर 4 का हेल्दी डिस्कशन। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पर। 5th नंबर क्वेश्चन जो है बच्चों वो थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा एक लंबा स्पेस लेगा, लेकिन लंबे स्पेस से या क्वेश्चन लंबा रहता है तो उसमें भी ज्यादा घबराहट की आवश्यकता नहीं होती है बच्चों। इसी प्रकार के जो वीडियोज आपको चाहिए, रेगुलर चाहिए, आप नोटिफिकेशन ऑन करके रखें और प्लीज मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, ताकि मैं आपको पर डे एटलीस्ट 20 मिनट्स का, है ना, 20 मिनट्स में चाहे जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्यूशन कर सके कर दें, है ना। पर डे आपको 1 से 2 वीडियो मैं हर रोज आपके लिए, है ना, प्रोवाइड करता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जैसा कि सारे यूट्यूब वीडियोज में आप देखते हैं। ओके,
इसके पीछे जो है और जो भी एक आपको कुछ बेटर आइडियाज लगे प्लीज कमेंट में उसको रिकमेंड करें। आपके आइडियाज को मैं हाईली एडमायर करूंगा और शेयर करते रहें। हम लोग अब चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। आइए बच्चों, अब हम लोग 6th क्वेश्चन को है ना देखते हैं। हमारे पास 6th क्वेश्चन में जो बात दी हुई है उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कोनिकल टॉम्ब, एक गुंबद है जिसका शेप कैसा है, कोनिकल शेप का है। उसका जो स्लैंट हाइट है वो 25 मीटर है और उसकी जो बेस डायमीटर है वो कितना है, 14 मीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग का मतलब क्या है बच्चों, जिसको हम लोग चूना से पोतना कहते हैं, है ना। तो चूना से पोतना है और साफ लिखा हुआ है भाई आपको क्या है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस, जो कर्व सरफेस है ना, जो गोलाकार ऐसे घुमा हुआ है, उसका पेंटिंग करने में हमें कितना खर्च पड़ेगा, टोटल कॉस्ट निकालना है। और उसकी जो रेट दी हुई है वो दिया हुआ है, ध्यान से देखना है बच्चों, 210 रुपीज पर 100 मीटर स्क्वायर। बच्चों यहां पर देखिए कि ऐसा आपका कोनिकल टॉम हो गया, ओके। अब इसमें आपका ये दिया हुआ रेडियस। अब यहां पर क्या है बच्चों की स्लैंट हाइट दी हुई है, ये एल की वैल्यू दी हुई है कितना, 25 मीटर। और इसका जो डायमीटर है, डायमीटर बेस का डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस नहीं दिया हुआ है। डायमीटर जो है वो 14 मीटर है। बच्चों क्या मैं रेडियस को 14/2 करके ला सकता हूँ, 14/2 करके ला सकता हूँ, ये ऐसे भी रख सकता हूँ या फिर इसके जगह पे डिवाइड करके 7 मीटर भी रख सकता हूँ। मैं दोनों चूज करने के लिए रेडी हूँ अभी, ठीक है, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से। तो हमें निकालना क्या है बच्चों, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, क्योंकि पेंटिंग जो होगा वो तो बेस में करेंगे नहीं, है ना। तो भाई आइए सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास कि सबसे पहले हम लोग एरिया निकाल लेते हैं, कितना एरिया हमें करना है, ओके। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टॉम इज इक्वल टू, कर्व सरफेस एरिया है बच्चों पाई आर एल। बच्चों पाई आर एल की जो वैल्यू होगी वो 22/7 इंटू रेडियस कितना है हमारे पास, रेडियस हम लोग, मैं अभी फ्रैक्शन वाला पार्ट ही लेता हूँ, 14/2, मैं 7 भी ले सकता हूँ, है ना। स्लैंट हाइट दी हुई है वो 25 दिया हुआ है बच्चों। यहाँ देखिए कि 2 से मैं डिवाइड करूंगा 22 को, 11 टाइम्स में कटेगा, और 7 से डिवाइड करूंगा 14 को, ये 2 टाइम्स में कटेगा। अब हमारे पास बच्चों 11 इंटू 2 इंटू 25 आ गया। तो बच्चों 25 टू जा 50 होता है, और 50 को मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 55 आएगा, और उस पर एक जीरो मैंने पुट कर लिया। 550 मीटर में है सारा यूनिट्स, तो मीटर स्क्वायर हो गया। ये हमारे पास टोटल टॉम का, कोनिकल टॉम का क्या आ गया, एरिया आ गया, रिक्वायरमेंट हो गया। अब इतने एरिया को हमें क्या करना है बच्चों, व्हाइट वॉशिंग करना है। तो हम लोग के पास जो रेट दी हुई है, रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग जो है वो बच्चों इस प्रकार से है कि जो रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग है बच्चों वो 210 रुपीज है पर 100 मीटर स्क्वायर है, पर 100 मीटर स्क्वायर है, मतलब 100 मीटर स्क्वायर पर हमको 210 रुपए का खर्च पड़ रहा है। तो बच्चों हमें टोटल कॉस्ट निकालना है, हमें क्या करना है, टोटल कॉस्ट निकालना है। अगेन वापस पिछले ही क्वेश्चन की तरह जो रेट है और जो एरिया है उसको मैं क्या कर लूंगा, मल्टीप्लाई कर लूंगा। रेट दी हुई है कितना, 210 पर 100 मीटर स्क्वायर, तो पर 100, टोटल एरिया कितना है बच्चों हमारे पास 550 है, ठीक है। तो ये रेट हो गया बच्चों, ये क्या हो गया, रेट हो गया, और ये क्या हो गया, एरिया हो गया। यही रिक्वायरमेंट है हमारे पास, कितनी एरिया में हमें क्या करना है, पेंट करना है। तो जीरो से जीरो में कैंसिल कर लिया, और यहाँ जीरो से यहाँ में कैंसिल कर लिया। हमारे पास बचा 21 इंटू 55। मैं बच्चों इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। 25 इंटू 55 इंटू 21, ये 55 हो गया बच्चों, और यहाँ से हो गया 10, 1 आया, 11 हो गया, 5 5 11, ओके बच्चों। तो ये आपका आ गया 1155, ये आपका आ गया बच्चों टोटल कॉस्ट। यही है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। इस क्वेश्चन का टोटल कॉस्ट जो आएगा बच्चों वो आएगा आपका कितना, 1155। वापस कि
चैनल्स को सब्सक्राइब करते रहें, है ना, और आप शेयर करते रहें। अब हम लोग मूव कर रहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आइए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हैं। एक्सरसाइज 11.1 ही चल रहा है। ए जोकर्स कैप, आइए पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। ए जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस। जोकर का जो कैप है बच्चों, है ना, वो कोनिकल शेप का है, ऐसा है कोनिकल शेप का। और इसे राइट सर्कुलर कोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके हाइट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब इसमें जो कैप है बच्चों, कोनिकल राइट सर्कुलर कोन का, है ना, उसका जो बेस रेडियस है, यानी कि यहाँ पर जो रेडियस दी हुई है वो कितना दी हुई है, 7 सेंटीमीटर। और इसकी जो हाइट है बच्चों, ये h, इस h की जो वैल्यू है वो है कितना, 24 सेंटीमीटर। इस h की जो वैल्यू है वो कितना है, 24 सेंटीमीटर। रेडियस जो है बच्चों कितना है, 7 सेंटीमीटर है। हमें निकालना है कि कितने सीट का रिक्वायरमेंट है, कितना सीट जो लगेगा इस प्रकार के कैप को बनाने में, और कितने कैप हमें बनाना है, 10 सच कैप्स बनाने हैं। तो 10 इस प्रकार के 10 कैप हमें बनाने हैं। उसकी जो सीट की रिक्वायरमेंट है उसका टोटल एरिया कितना है, ये हमें निकालना है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग इस एक ये कैप का, एक कोनिकल कैप का हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एरिया निकाल लेते हैं। तो फिर आपको 10 कैप्स का सिंपल हो जाएगा निकालने, है ना। सबसे पहले हम लोग पता करते हैं भाई, कि सॉल्यूशन करते हैं कि क्या हो यहाँ पर। कि देखो बच्चों, अब यहाँ पर करना है क्या, कि हम लोग को कर्व सरफेस एरिया ही लेना होगा। तो पहले डायमेंशन लिख लेते हैं। डायमेंशन है हमारे पास बच्चों, हाइट दी हुई है कि 24 सेंटीमीटर है, रेडियस दी हुई है कि वो 7 सेंटीमीटर है। बच्चों हम लोग एल भी निकाल लेते हैं, एल निकाल लेते हैं, एल, है ना। स्लैंट हाइट भी निकाल लेते हैं। स्लैंट हाइट जो है बच्चों वह एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। बच्चों एच की वैल्यू जो है वो 24 है, तो 24 का स्क्वायर और प्लस आर जो है बच्चों वो 7 का स्क्वायर है। ठीक है, आर जो है वो बच्चों क्या है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर मैंने कर लिया। यहां से 24 का आता है बच्चों 576, एंड प्लस 7 का स्क्वायर हो गया बच्चों 49। इन दोनों को ऐड करते हैं बच्चों, तो ये आपका आता है 9 6 15 की 5, हाथ में रहा 1, 7 4 11 12 2, हाथ में रहा 1, और ये 5 आया बच्चों, 525 आया बच्चों। 525 जो होता है बच्चों, वो स्क्वायर रूट जो है ना, वो आपका आएगा बच्चों कुछ इस प्रकार से। स्क्वायर रूट जब मैं निकालने की कोशिश करूं तो ये आएगा बच्चों, है ना, देखिए बच्चों, तो यहां पर आया 24 का स्क्वायर जो है वो 576 है, एंड 7 का स्क्वायर जो है वो 49 है। इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो ये आएगा आपका बच्चों क्या, 625। 625 जो होता है ये अंडर रूट 625, ये 25 का स्क्वायर होता है, तो बच्चों 25 आ गया। अब यहां से देखिए बच्चों, स्लैंट हाइट एल की जो वैल्यू आ गई वो कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर आ गया। हमारे पास एच है 24, रेडियस है 7, और स्लैंट हाइट है कितना, 25 सेंटीमीटर। अब बच्चों हमें क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन ये कैप, वन कैप जो कोनिकल में है, तो पाई आर एल हुआ बच्चों, पाई आर एल, तो 22/7। रेडियस कितना है हमारे पास, 7 है बच्चों। स्लैंट हेड कितना है हमारे पास, 25 है बच्चों। अब यहां से क्या हो गया, 7 से 7 कैंसिल, तो 22 इंटू 25, 22 इंटू 25 करेंगे बच्चों, तो ये सिंपल ऐसे 25 इंटू 22, तो ये आपका आ जाएगा बच्चों 550। ओके, 25 22, ये बच्चों आपका क्या आ गया, 550 आ गया। ये क्या आ गया आपका, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये हो गया आपका क्या, ये एक कैप का, है ना,
एरिया आ गया। अब हमें क्या करना है कि टोटल एरिया निकालने हैं। टोटल एरिया फॉर 10 सच कैप्स, इसी प्रकार के 10 कैप्स हैं बच्चों हमारे पास, तो 550 इंटू 10, एक का जितना एरिया आया है उसी प्रकार का सेम डायमेंशन का कोन है और उस प्रकार के टोटल 10 कोन है, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों। तो 55 और 2 जीरो है बच्चों, 2 जीरो कर लिए, यही टोटल आपका क्या हो गया, एरिया आ गया, जहां पर कि 10 कैप का है ना, ये एरिया है आपके पास बच्चों 5500। ओके, अगले वीडियो के लिए बने रहें। हम लोग अगले वीडियो में बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उसको प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। और यदि आपको स्लो लगे तो हमारे वीडियो को, हमारे चैनल्स को स्पीड बढ़ाकर आप देख सकते हैं, लेकिन आपको सीखने के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी बातें मिलेगी। हम लोग अगले वीडियो से शॉर्ट ट्रिक्स का हम लोग एक सेशन चलाएंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, यदि मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स दे रहा हूं, ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक्स दे रहा हूं क्वाड्रिलेटरल से जुड़ा हुआ, ठीक है। देखो बच्चों, सपोज ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल है, ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका नाम है ए बी सी और डी। यदि आपके पास क्वेश्चन ऐसा रहे कि एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी का बाइसेक्टर यदि है, बाइसेक्टर, ठीक है, दोनों की बाइसेक्टर को मैं ऐसे मिला लिया, बाइसेक्टर है बच्चों, और इस पॉइंट पर बन रहा है ना, ये पॉइंट ओ मैंने कर दिया, इस ओ पॉइंट पर दोनों की बाइसेक्टर मिल रही है, तो यहां पर जो एंगल बनेगा है ना, इसकी वैल्यू यानी कि एंगल ए ओ बी की जो वैल्यू होगा वो आप कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ज्यादा टफ नहीं है, एक शॉर्ट ट्रिक है, और ये सारे क्वेश्चंस के लिए आपका है ना अप्लीकेबल रहेगा। इसमें ए ओ बी का इस एंगल्स की वैल्यू निकालने के लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं। ऐसा नहीं कि कैलकुलेट करना है, आपको लंबा ले जाना है। यदि आपके एमसीक्यू में या टाइम टेकिंग ज्यादा लग रहा है, टाइम कम है एग्जाम में और आपको बनाने हैं, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि ए ओ बी निकालने के लिए ये जो दो एंगल बच गए हैं हमारे क्वाड्रिलेटरल का, तो एंगल सी और एंगल डी का समेशन का आप एवरेज निकाल लीजिए, यानी कि एंगल सी और एंगल डी की जो भी वैल्यू होगी उसको आप ऐड करके 2 से आप डिवाइड कर लेंगे। आपको यहां पर का एंगल जो है ना, एंगल इंटीरियर में जो ये बाइसेक्टर के द्वारा बनाए जा रहे हैं है ना, क्वाड्रिलेटरल के अंदर में, उसकी वैल्यू आपको पता चल जाएगा। इसी प्रकार के अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक्स वीडियोस के लिए और मैथ्स और फिजिक्स के हेल्दी डिस्कशन के लिए हमारे चैनल्स पर बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, करवाते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें, और सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलेंगे। धन्यवाद।